पलक्ष और शालमल्ल आदि द्वीपों का विशेष वर्णन। श्री प्राशा जी बोले, जिस प्रकार जम्बूद्वीप शार समुद्र से घिरा हुआ है, उसी प्रकार शार समुद्र को घेरे हुए पलक्ष द्वीप स्थित है। जम्बूद्वीप का विस्तार 1,00,000 योजन है और हे ब्राह्मण, पलक्ष द्वीप का उससे दूना कहा जाता है। पलक्ष द्वीप के स्वामी मेघतिथि के 7 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़ा शांतहा था और उससे छोटा शिशिर। उनके अनंतर क्रमशः सुखोदय, आनंद, शिव और क्षेमक थे और 7वां ध्रुव था। ये सब पलक्ष द्वीप के अधीश्वर हुए। उनके अपने अपने अधिकृत वर्षों में प्रथम शांत वर्ष तथा अन्य शिशिर वर्ष, सुखोदय वर्ष, आनंद वर्ष, शिव वर्ष, क्षेमक वर्ष और ध्रुव वर्ष है तथा उनकी मर्यादा निश्चित करने वाले अन्य 7 पर्वत है। हे मुनि श्रेष्ठ, उनके नाम ये हैं, सुनो। गोमेद, चंद्र, नारद, दुंदुबी, सोमक, सुमना और 7वां वैभराज। इन अति सुरमय वर्ष पर्वतों और वर्षों में देवता और गंधर्वों के सही सदा निष्पाप प्रजा निवास करती है। वहां के निवासीगण पुण्यवान होते हैं और वे चिरकाल तक जीवित रहकर मरते हैं। उनको किसी प्रकार की आदि व्याधि नहीं होती, निरंतर सुख ही रहता है। उन वर्षों के साथ ही समुद्रगामिनी नदियां हैं। उनके नाम मैं तुम्हें बतलाता हूँ, जिनके श्रवण मार्ग से वे पापों को दूर कर देती हैं। वहाँ अनुतप्ता, शिखी, विपाशा, त्रिदिवा, अकलमा, अमृता और सुकृता, ये ही 7 नदियां हैं। यह मैंने तुमसे प्रधान प्रधान पर्वत और नदियों का वर्णन किया है। वहाँ छोटे छोटे पर्वत और नदियां तो और भी सहस्त्रों हैं। उस देश के हष्टपुष्ट लोग सदा उन नदियों का जलपान करते हैं। हे द्विज, उन लोगों में ह्रास अथवा वृद्धि नहीं होती, न उन 7 वर्षों में युग की ही कोई अवस्था है। हे मामते, हे ब्राह्मण, प्लक्ष द्वीप से लेकर शाक द्वीप पर्यंत 6 द्वीपों में सदा त्रैयुग के समान समय रहता है। इन द्वीपों के मनुष्य सदा निरोग रहकर 5,000 वर्ष तक जीते हैं और इनमें वर्णाश्रम विभाग अनुसार 5 धर्म, अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह वर्तमान रहते हैं। वहाँ जो 4 वन है, वह मैं तुमको सुनाता हूँ। हे मुनि सत्तम, उन द्वीपों में जो आर्य, कुरर, विदिश्य और भावी नामक जातियां हैं, वे ही क्रम से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। हे द्विजोत्तम, उसी में जम्बू वृक्ष के ही परिमाण वाला एक प्लक्ष पाकर का वृक्ष है, जिसके नाम से उसकी संज्ञा प्लक्ष द्वीप हुई है। वहाँ आर्यकादि वर्णों द्वारा जगत सृष्टा स्वरूप सर्वेश्वर भगवान हरि का सोम रूप से जजन किया जाता है। प्लक्ष द्वीप अपने ही बराबर परिमाण वाले वृत्ताकार ईशुरस के समुद्र से घिरा हुआ है। हे मित्र, इस प्रकार मैंने तुमसे संक्षेप में प्लक्ष द्वीप का वर्णन किया। अब तुम शालमल द्वीप का वर्णन सुनो। शालमल द्वीप के स्वामी वीरवर वपुष्मान थे। उनके पुत्रों के नाम सुनो। हे मामुनि, वे श्वेत, हरित, जीमूत, रोहित, वैद्युत, मानस और सुप्रभ थे। उनके 7 वर्ष उन्हीं के नाम अनुसार संज्ञा वाले हैं। वह प्लक्ष द्वीप को घेरने वाला इक्षुरस का समुद्र अपने से दूने विस्तार वाले इस शालमल द्वीप से चारों ओर से घिरा हुआ है। महावीर रत्नों के उद्भव स्थान रूप 7 पर्वत है, जो उसके 7 वर्षों के विभाजक है और 7 नदियां हैं। पर्वतों में पहला कुमुद, दूसरा अनंत और तीसरा बलाक है तथा चौथा द्रोणाचल है, जिसमें नाना प्रकार की महाऔषधियां हैं। 5वां कंक, छठा मई और 7वां गिरिवर कुदुमान है। अब नदियों के नाम सुनो। वे योनि, तोया, वितृष्णा, चंद्रा, मुक्ता, विमोचनी और निवृत्ति हैं तथा स्मरण मात्र से ही सारे पापों को शांत कर देने वाली हैं। श्वेत, हरित, वैद्युत, मानस, जीमूत, रोहित और शोभायमान सुप्रभ, ये उसके चारों वर्णों से युक्त 7 वर्ष हैं। हे महामुने, शालमल द्वीप में कपिल, अरुण, पीत,
और कृष्ण, ये 4 वन निवास करते हैं, जो पृथक पृथक क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। ये यजनशील लोग सबके आत्मा, अव्यय और यज्ञ के आश्रय वायु रूप विष्णु भगवान का श्रेष्ठ यज्ञों द्वारा यजन करते हैं। इस अत्यंत मनोहर द्वीप में देवगण सदा विराजमान रहते हैं। इसमें शालमल सेमल का एक महान वृक्ष है, जो अपने नाम से ही अत्यंत शांतिदायक है। यह द्वीप अपने समान ही विस्तार वाले एक मदिरा के समुद्र से सब ओर से पूर्णतः घिरा हुआ है, और यह सुधारस समुद्र शालमल द्वीप से दूने विस्तार वाले कुश द्वीप द्वारा सब ओर से परिवेष्टित है। कुश द्वीप में वहां के अधिपति ज्योतिषमान के 7 पुत्र थे। उनके नाम सुनो। वे उद्धव, वेणुमान, वैरत, लंबन, धृति, प्रभाकर और कपिल थे। उनके नाम अनुसार ही वहां के वर्षों के नाम पड़े। उसमें दैत्य और दानवों के सहित मनुष्य तथा देव, गंधर्व, यक्ष और किन्नर आदि निवास करते हैं। हे मामुने, वहां भी अपने अपने कर्मों में तत्पर दमी, सुष्मी, स्नेह और मंदहे नामक 4 ही वर्ण हैं, जो क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ही हैं। अपने प्रारब्ध क्षय के निमित्त शास्त्र अनुकूल कर्म करते हुए वहां कुछ द्वीप में ही वे ब्रह्म रूप जनार्दन की उपासना द्वारा अपने प्रारब्ध फल के देने वाले अत्युग्र अहंकार का क्षय करते हैं। हे महामुने, उस द्वीप में विदुम, हेमशैल, दुत्तिमान, पुष्पवान, कुशेश्य, हरि और 7वां मंदराचल, ये 7 वर्ष पर्वत है तथा उसमें 7 ही नदियां हैं। उनके नाम क्रमशः सुनो। वे दूध पापा, शिवा, पवित्रा, सम्मति, विद्युत, अम्बा और मही हैं। ये संपूर्ण पापों को हरने वाली हैं। वहाँ और भी सहस्त्रों छोटी छोटी नदियां और पर्वत हैं। कुछ द्वीप में एक कुश का झाड़ है, उसी के कारण इसका नाम पड़ा है। यह द्वीप अपने ही बराबर विस्तार वाले घी के समुद्र से घिरा हुआ है, और वह दृश्य समुद्र कोच द्वीप से परिवेष्टित है। हे महाभाग, अब इसके अगले कोच नामक महाद्वीप के विषय में सुनो, जिसका विस्तार कुश द्वीप से दूना है। कोच द्वीप में महात्मा दुत्तिमान के जो पुत्र थे, उनके नाम अनुसार ही महाराज दुत्तिमान ने उनके वर्षों के नाम रखे। हे मुने, उसके कुशल, मंदक, पुष्ट, पीवर, अंधकारक, मुनि और दुंदुबी ये 7 पुत्र थे। महावीर देवता और गंधर्वों से सेवित अति मनोहर 7 वर्ष पर्वत है। हे महाबुदे, उनके नाम सुनो। उनमें पहला कोच, दूसरा वामन, तीसरा अंधकारक, चौथा घोड़ी के मुख के समान रथ में स्वाहिनी पर्वत, 5वां दिव्यावृत, छठा पुंडरीकवान और 7वां महापर्वत दुंदुभी है। वे भी परस्पर एक दूसरे से दुने हैं, और उन्हीं की भांति उनके पर्वत भी उत्तरोत्तर द्विगुण हैं। इन सुरभि वर्षों और पर्वत श्रेष्ठों में देवगणों के सहित संपूर्ण प्रजा निर्भय होकर रहती है। हे महामुने, वहां के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र क्रम से पुष्कर, पुष्कल, धन्य और तिष्य कहलाते हैं। हे मैत्रेय, वहीं जिनका फल पान किया जाता है, उन नदियों का विवरण सुनो। उन द्वीप में 7 प्रधान और अन्य सैकड़ों शुद्ध नदियां हैं। वे 7 वर्ष नदियां गौरी, कुमद्विती, संध्या, रात्रि, मनोजवा, शांति और पुंडरीका है। वहां भी रुद्र रूपी जनार्दन भगवान विष्णु की पुष्कर आदि वर्णों द्वारा यज्ञ आदि से पूजा की जाती है। यह कोच द्वीप चारों ओर से अपने तुल्य परिमाण वाले दधिमन मट्टे के समुद्र से घिरा हुआ है। और हे महामुने, यह मट्टे का समुद्र भी शाक द्वीप से घिरा हुआ है, जो विस्तार में कोच द्वीप से दूना है। शाक द्वीप के राजा महात्मा भव्य के भी 7 ही पुत्र थे। उनको भी उन्होंने पृथक पृथक 7 वर्ष दिए। वे 7 पुत्र जलद, कुमार, सुकुमार, मरीचक, कुसुमोद, मोदाकी और महाद्रुम थे। उन्हीं के नाम अनुसार वहाँ क्रमशः 7 वर्ष हैं, और वहाँ भी वर्षों का विभाग करने वाले 7 ही पर्वत है। हे द्विज, वहाँ पहला पर्वत उदाचल है, और दूसरा जलाधार और अन्य पर्वत
रेवतक, शाम, अस्ताचल, अंबिके और अति सुरभगिरी श्रेष्ठ केसरी है। वासित और गंधर्वों से सेविक एक अति महान शाक वृक्ष है, जिसके वायु का स्पर्श करने से हृदय में परम आह्लाद उत्पन्न होता है। वहाँ चतुर्वर्ण्य से युक्त अति पवित्र देश और समस्त पाप तथा भय को दूर करने वाली सुकुमारी, कुमारी, नीलिनी, धेनुका, ईशु, वेणुका और गभस्ती ये 7 महापवित्र नदियां हैं। हे मामुने, इनके सिवा उस द्वीप में और भी सैकड़ों छोटी छोटी नदियां और सैकड़ों हजारों पर्वत हैं। स्वर्ग भोग के अनंतर जिन्होंने पृथ्वी तल पर आकर जलद आदि वर्षों में जन्म ग्रहण किया है, वे लोग प्रसन्न होकर उनका जलपान करते हैं। उन 7 वर्षों में धर्म का ह्रास, पारस्परिक संघर्ष, कलह अथवा मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं होता। वहां मग, मागध, मानस और मंदक ये 4 वन हैं। इनमें मग सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है, मागध क्षत्रिय है और मानस वैश्य है तथा मंदक शूद्र है। हे मुनि, शाक द्वीप में शास्त्र अनुकूल कर्म करने वाले पूर्वोक्त चारों वर्णों द्वारा संयत चित्त से विधि पूर्वक सूर्य रूपधारी भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। हे मैत्रेय, यह शाक द्वीप अपने ही बराबर विस्तार वाले मंडलाकार दुग्ध के समुद्र से घिरा हुआ है। और हे ब्राह्मण, वह क्षीर समुद्र शाक द्वीप से दूने परिमाण वाले पुष्कर द्वीप से परिवेष्टित है। पुष्कर द्वीप में वहां के अधिपति महाराज सवन के महावीर और धातकी नामक 2 पुत्र हुए, अतः उन दोनों के नाम अनुसार उसमें महावीर खंड और धातकी खंड नाम 2 वर्ष हैं। हे महाभाग, इनमें मानसोत्तर नामक एक ही वर्ष पर्वत कहा जाता है, जो इसके मध्य में वैल्य का स्थित है तथा 50 सहस्त्र योजन ऊंचा और इतना ही सब और गोलाकार फैला हुआ है। यह पर्वत पुष्कर द्वीप रूप गोले को मानो बीच से विभक्त कर रहा है और इससे विभक्त होने से उसमें 2 वर्ष हो गए हैं। उनमें से प्रत्येक वर्ष और वह पर्वत वलयाकार ही है। वहां के मनुष्य रोग, शोक और राग द्वेष से रहित हुए 10 सहस्त्र वर्षों तक जीवित रहते हैं। हे द्विज, उनमें उत्तम, अधम अथवा वध्यवदक आदि विरोधी भाव नहीं है और न उनमें ईर्ष्या, असूया, भय, द्वेष और लोभ आदि दोष ही है। महावीर वर्ष मानसोत्तर पर्वत के बाहर की ओर है और धात की खंड भीतर की ओर। इनमें देव और दैत्य आदि निवास करते हैं। 2 खंडों से युक्त उस पुष्कर द्वीप में सत्य और मिथ्या का व्यवहार नहीं है और न उसमें पर्वत और नदियां ही हैं। वहां के मनुष्य और देवगण समान वेश और समान रूप वाले होते हैं। हे मैत्रेय, वर्ण आश्रमाचार से हीन काम्य कर्मों से रहित और वेद त्रयी, कृषि, दंड नीति और शुश्रूषा आदि से शून्य वे दोनों वस्तु मानो अत्युत्तम भूमि पृथ्वी के स्वर्ग है। हे मुने, उन महावीर और धात की खंड नामक वर्षों में काल समय समस्त ऋतु में सुखदायक और जरा तथा रोग आदि से रहित रहता है। पुष्कर द्वीप में ब्रह्मा जी का उत्तम निवास स्थान एक न्याग्रोत वट का वृक्ष है, जहाँ देवता और दानव आदि से पूजित श्री ब्रह्मा जी विराजते हैं। पुष्कर द्वीप चारों ओर से अपने ही समान विस्तार वाले मीठे पानी के समुद्र से मंडल के समान घिरा हुआ है। इस प्रकार 7 द्वीप 7 समुद्र से घिरे हुए हैं और वे द्वीप तथा उन्हें घेरने वाले समुद्र परस्पर समान है और उत्तरोत्तर दूने होते गए हैं। सभी समुद्रों में सदा समान जल रहता है, उसमें कभी न्यूनता अथवा अधिकता नहीं होती। हे मुनिश्रेष्ठ, पात का जल जिस प्रकार अग्नि का संयोग होने से उबलने लगता है, उसी प्रकार चंद्रमा की कलाओं के बढ़ने से समुद्र का जल भी बढ़ने लगता है। शुक्ल और कृष्ण पक्षों में चंद्रमा के उदय और अत से न्यूनाधिक न होते हुए ही जल घटता और बढ़ता है। हे महामुने, समुद्र के जल की वृद्धि और 510 अंगुली तक देखी जाती है। हे विप्र, पुष्कर द्वीप में संपूर्ण प्रजा वर्ग सर्वदा बिना प्रयत्न के अपने आप ही प्राप्त हुए षड्रस भोजन का आहार करते हैं। स्वादुदक मीठे पानी के समुद्र के चारों ओर लोक निवास से
शून्य और समझ जीवों से रहित उससे दूनी स्वर्णमयी भूमि दिखाई देती है। वहाँ 10 सहस्त्र योजन विस्तार वाला लोकालोक पर्वत है। वह पर्वत ऊंचाई में भी उतना ही सहस्त्र योजन है। उसके आगे उस पर्वत को सब ओर से आवृत कर घूर अंधकार छाया हुआ है तथा वह अंधकार चार ओर से ब्रह्मांड कटा से आवृत है। हे महामुने, अंडक के सहित द्वीप, समुद्र और पर्वत आदि युक्त यह समस्त भूमंडल 50 करोड़ योजन विस्तार वाला है। हे मैत्रेय, आकाश आदि समस्त भूतों से अधिक गुण वाली यह पृथ्वी संपूर्ण जगत की आधारभूता और उसका पालन और उद्धव करने वाली है।